साई राम। आप सबको मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत है। मेरे वीडियो में कमेंट आता है बहुत भक्तों का कि दीदी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानी है और बहुत ही रुकावट है, तो कोई हल बताइए। तो हर रुकावट को दूर करने के लिए सबसे सीधे उपाय ये साई चरित्र है। इसका आप हमेशा पाठ करिए। अगर इसका आप सप्ताह प्रयाण करिए। अगर सप्ताह प्रयाण अगर संभव ना हो तो हर दिन एक एक अध्याय का पाठ करिए। इसको पढ़ने से क्या होता है कि मन में बहुत ही शांति मिलती है और जो भी कार्य में जो बाधाएं आती है वह कटता है। और दूसरा है कि बाबा की विभूति को हर दिन बाबा का स्मरण करके, स्नान करने के बाद बाबा का स्मरण करके इसके माथे पर तिलक कीजिए और थोड़ी सी जल में मिलाकर इसका हर दिन सेवन कीजिए। और सभी बाधाओं को दूर करने का सबसे प्रचलित और फलदायी जो है उपाय है वो है नौ गुरुवार। तो आप 9 गुरुवार का व्रत भी कीजिए। और बाबा हमेशा कहते थे कि जब जो भी भक्त बाबा के पास जाते थे कोई परेशानी या कष्ट लेकर, तो बाबा उस भक्त को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की सलाह देते थे, या पाठ करने के लिए या सुनने की सलाह देते थे। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए, जो भी कष्ट है वो सभी कटता है। और सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है अन्नदान। तो बाबा का तो ये मानना है कि जो भूखों को भोजन कराता है वो साक्षात मुझे ही भोजन कराता है, ऐसे बाबा हमेशा कहते थे। इसीलिए आप अन्न दान कीजिए। अगर हर दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गुरुवार को आप किसी भूखे को भोजन कराइए और पशु पक्षी को भोजन कराइए। इससे आपके जितने भी कष्ट या परेशानी है सब कट जाएंगे। और बाबा का एक मूल मंत्र है ओम साई राम का, तो उसका भी आप निरंतर जाप कीजिए। उस जाप से क्या होता है कि मन के भीतर जो भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर आ जाती है, मन में पूरे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आप ओम साई राम का निरंतर मन में ही जाप कीजिए। कभी भी कोई भी व्रत हो तो उसमें पूरे खाली पेट या भूखा रह के व्रत नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप फलाहार, दूध या जूस लेकर कर सकते हैं। और एक टाइम सात्विक भोजन कीजिए। जैसे गुरुवार के दिन आप व्रत को संकल्प लेकर के चालू कर दीजिए। बाबा के सामने सुबह स्नान करने के बाद बाबा के सामने संकल्प लीजिए कि बाबा मेरी ये परेशानी है, मैं आज से 9 गुरुवार करना चाहती हूँ। संकल्प ले करके और बाबा से प्रार्थना करके, जो भी आपकी इच्छा है प्रार्थना करके, और उसी दिन से गुरुवार का व्रत चालू कर दीजिए। बाबा को आप फूल चढ़ाइए, दीप धूप कीजिए। और जो भी प्रसाद में जो भी आप चढ़ा सकते हैं, फल हो, मिठाई हो, या बाबा को तो बहुत ही प्रिय है खिचड़ी, तो आप खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। ये गुरुवार 9 गुरुवार होती है। अगर आप कहीं यात्रा में हैं या कहीं घर से बाहर है तो उस गुरुवार को आप छोड़ दीजिए। फिर उसके आने वाला गुरुवार को आप व्रत करके उसे काउंटिंग कीजिए। और 8 गुरुवार हो जाने के बाद 9वां गुरुवार का उद्यापन कीजिए। उद्यापन में जैसे आप पूजा कर रहे हैं हर गुरुवार को, उसी तरह ही पूजा करनी है। और उद्यापन में होता है कि गरीबों को भोजन कराना रहता है, तो आप गरीबों को भोजन कराइए, अन्नदान कीजिए। और बाबा की एक व्रत की कथा की पुस्तक है छोटी सी, तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार कितने भी भक्त को वह व्रत का किताब जो है उससे आप सभी को बांट सकते हैं। इससे होता है कि बाबा का व्रत का प्रचार भी होता है, और जो भी भक्त परेशानी में रहते हैं तो उसे भी एक रास्ता मिलता है कि यह व्रत करना चाहिए। और ये व्रत बहुत ही फलदायी है, तो आप इस व्रत को अवश्य ही कीजिए। फिर देखिए बाबा आपके हर समस्या, हर बाधाएं, हर परेशानी दूर कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है सबूरी, धैर्य। बाबा हमेशा कहा करते थे कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं मिलता। अगर आपके कामों में अगर रुकावट आ रही है तो समझ लीजिए कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको बहुत ही बड़ी विपत्ति से बचा रहे हैं। इतना ही कहकर मैं साईं की वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। मैं भी बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी भक्तों का ऊपर बाबा का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हमेशा बना रहे। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी लोग स्वस्थ, खुश और हर परेशानी से दूर रहे। जय साईं राम।